हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। तो आज हम बात करेंगे कि अपग्रेड अगर आपने कर दिया है तो उसके बाद क्या, और अगर सेकेंड राउंड में जाना है तो एग्जैक्टली क्या। बहुत सारे बच्चों का यह भी डाउट था कि अपग्रेड करने के बाद भैया अगर सेकेंड राउंड में हम जाए राइट से क्या अपग्रेड की सीट रहेगी। इसी तरीके से बहुत सारा कंफ्यूजन है अपग्रेड को लेकर और सेकेंड राउंड को लेकर। तो आज ये सारा कंफ्यूजन अपन क्लियर करते हैं जल्दी से। चलो चलो अगर अपग्रेड की बात करें हम राइट तो यहां पर देखो पहले क्रोनोलॉजी समझो। फर्स्ट राउंड राइट, फर्स्ट राउंड आपका हुआ और सेकेंड राउंड आपका हुआ। फर्स्ट राउंड के बाद एक ऑप्शन होता है अपग्रेड करने का, मतलब एक तरह से एक और राउंड, लेकिन इसमें आप चॉइस फिलिंग पर्टिकुलर नहीं कर सकते। सेकेंड राउंड के बाद भी एक राउंड होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल ब्रांच चेंज, इसको हम बोलते हैं अपग्रेड। अगर कहें तो इसका दूसरा नाम हो सकता है फ्लोट और इसका दूसरा नाम हो सकता है स्लाइड। इन दोनों राउंड में, दोनों राउंड के बाद जो एक एक राउंड मिलते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर आप जो फ्लोट कर रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो, उसमें जो भी आपने चॉइस फिलिंग की थी, आपको जो कॉलेजेस मिला है उसके ऊपर का कुछ भी मिल सकता है, आपकी रैंक आपकी कैटेगरी में। लेकिन नीचे वाले में जब हम इंटरनल करते हैं सेकेंड राउंड के बाद जो ऑप्शन आता है, इसमें बस आप उसी कॉलेज में, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया है, ये एडमिशन लेने के बाद होता है और तभी होता है कि जब आपने एडमिशन ले लिया है तो उसी कॉलेजेस में ब्रांच चेंज हो जाए, बस आप दूसरे कॉलेजेस में नहीं जा सकते। तो पहला तो ये एक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि फर्स्ट राउंड में बगैर एडमिशन लिए आप अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन सेकेंड राउंड में आपको एडमिशन लेना होगा, इसके बाद आप इंटरनल कर सकते हो। अगर आपने राइट फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया, आपने कहीं भी ले लिया, तो आप सिर्फ एलिजिबल हो स्लाइड के लिए, इंटरनल ब्रांच चेंजिंग के लिए, जो सेकेंड राउंड के बाद आएगा। आप तब भी एलिजिबल हो, लेकिन आपको जो उसका वेट करना पड़ेगा, उस टाइम का वेट करना पड़ेगा, और आप एक तरह से सिर्फ उसी कॉलेजेस में ब्रांच चेंज करने के में पार्टिसिपेट कर सकते हो। होगी नहीं होगी आपकी रैंक और कैटेगरी पर है, लेकिन आप सिर्फ एक ही राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अभी आप एक तरह से देखा जाए तो आपने ले लिया, आपका एडमिशन भी हो गया, तो जो ब्रांच में हुआ है वो तो आपकी हो ही गई। अगर उसी कॉलेजेस में दूसरी ब्रांच मिली तो आपकी ये ब्रांच चली जाएगी, नहीं तो वो मिलेगी। वो भी तब जब आप ऑप्शन भरोगे। सेकेंड राउंड में राइट, मान लीजिए अब आपने फर्स्ट राउंड में ले लिया, तो अब आप शांति से बैठ जाइए, एक तरह से आपका एडमिशन हो चुका है, आपको तभी जाना है। अब अगर आपने नहीं लिया, इसको अपग्रेड किया है, सो अपग्रेड का रिजल्ट मान लीजिए 20 अगस्त को आएगा। यू हैव टू वेट टिल 20 अगस्त। 20 अगस्त में राइट आपको 20 से 23 अगस्त के बीच में वो कॉलेजेस में एडमिशन लेना पड़ेगा जो आपको मिला है, जो ब्रांच आपको मिली है राइट। मान लीजिए आपको XYZ DABB की XYZ ब्रांच मिली, तो DABB कॉलेज जाके आपको 23 अगस्त तक एडमिशन लेना होगा। अगर आप 23 अगस्त तक शाम को 5 बजे तक नहीं पहुंचे तो आपका ऑटोमेटिक एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अपग्रेड राउंड में जो मिला है उसका दावा आप नहीं कर पाओगे। आप एलिजिबल हो सेकेंड राउंड के लिए, लेकिन फर्स्ट राउंड में जो मिला था और अपग्रेड में जो मिला था वो दोनों ही सीटें कैंसिल हो गई है। कैसे कैंसिल हो गई है फिर से समझते हैं इसको आसान भाषा में। हमने फर्स्ट राउंड किया, लेकिन हमें जो कॉलेजेस मिला DABB की या मान लीजिए MITS की AI मिली, हमें ब्रांच पसंद नहीं आई या कॉलेज पसंद नहीं आया या हम चाहते थे बेटर हो जाए, हमने उठा के इसको अपग्रेड किया। अगर हमने इसको अपग्रेड किया तो अपग्रेड में या तो मुझे यही ब्रांच फिर से मिल जाएगी, या मुझे जो मैंने चॉइस फिलिंग की थी इससे ऊपर वाली ब्रांच मिलेंगी, नीचे वाली नहीं मिलेंगी, इससे ऊपर वाली बनाएंगी। तो एक चीज क्लियर हो गई, या तो यही ब्रांच रहेगी या ऊपर वाली मिलेगी।
अगर किसी कारणवश आपकी कैटेगरी आपकी रैंक पर ऊपर वाली नहीं मिलती है तो फिर से यही मिल जाएगी, मतलब मैं इस ब्रांच का तो हकदार हूं। 20 तारीख को आपको पता चल जाएगा। लेकिन 20 से 23 तारीख के बीच में आपको इस ब्रांच में अगर यही मिले तो इस ब्रांच में, और अगर नहीं मिले नई वाली जो लेटेस्ट ब्रांच मिली है तो उस ब्रांच पर आपको एक्शन लेना होगा 23 तारीख तक। कैसे एक्शन लेना होगा? उस कॉलेजेस में जाके डॉक्यूमेंट ले जाके आपको रिपोर्टिंग सपोर्टिंग करना पड़ेगी, फीस जमा करना पड़ेगी, दैट्स ऑल। ये करने के बाद भी आप एलिजिबल हो सेकेंड राउंड के बाद जो होता है इंटरनल ब्रांच स्लाइडिंग में, मतलब उसमें भी आप एलिजिबल हो। अगर आपने दोनों ही केस में कॉलेजेस नहीं लिया, अपग्रेड के बाद भी नहीं लिया, तो आप डायरेक्टली सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो। सेकेंड राउंड के लिए बंदा वही एलिजिबल होगा जिसने फर्स्ट राउंड में और अपग्रेड में एडमिशन नहीं लिया है, रिपोर्टिंग नहीं की है, दैट्स इट। और वो भी आप कैसे चेक कर सकते हो? यहां से चेक कर सकते हो। एमपीडीटी पर जाना है आपको, राइट? एमपीडीटी पर जाना है, जैसे कि मैं यहां पर डालूं एमपीडीटी, यहां पर जाइए, काउंसलिंग में जाइए और यहां पर चेक कैंडिडेट स्टेटस में जाइए। यहां आप अपना रोल नंबर वगैरह जाएंगे, यहां पर आपको सारी चीजें पता चलेगी। तो अभी थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि किसी भी राउंड में आपने एडमिशन ले लिया, आप सिर्फ फर्स्ट राउंड में लिया है, सेकेंड राउंड के लिए में लिया, आप एलिजिबल होगे सिर्फ और सिर्फ इंटरनल ब्रांच स्लाइडिंग के लिए। अगर आपने पहले राउंड में ले लिया तो सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगे, सीएलसी के लिए एलिजिबल नहीं होगे, राइट? घुमा फिरा के अगर हम बात करें तो कितने राउंड हो रहे हैं भाई? फर्स्ट राउंड हुआ, सेकेंड राउंड हुआ, सीएलसी हुई। इन दोनों के बीच में जो है अपग्रेड और इंटरनल ब्रांच स्लाइडिंग, तो फर्स्ट राउंड के बाद, अपग्रेड के बाद या सेकेंड राउंड के बाद सभी लोग इंटरनल ब्रांच स्लाइडिंग के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जिन्होंने फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया वो सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, जिन्होंने सेकेंड राउंड के लिए ले लिया वो सीएलसी के लिए एलिजिबल नहीं है। सो यहां पर आपको क्रोनोलॉजी मैंने जो समझाई है, थोड़ा सा आपको आइडिया हुआ होगा। बाकी आपको अपग्रेड करना है नहीं करना, मैंने पहले भी समझाया था, बताया था कि मैंने टूल दे दिया था। अगर आपसे बात नहीं हो पा रही, मुझसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो कुछ नहीं करो बेटा, studentkhabri.com पर जाओ, यहां पर मैंने टूल बना रखा है। देखो बड़ा ही आसान मैंने समझाया कि कैसे पता करें। इंजीनियरिंग में गए, टूल पे गए, इस टूल का आप अपग्रेड में मिलेगा या नहीं मिलेगा वो कैसे पता करेंगे, वो यहां से पता करेंगे। जैसे कि यहां पर मैंने एमपीडीटी किया, एमपीडीटी को करने के बाद मैंने यहां पर अपनी रैंक डाली, जो भी मेरी रैंक है, मान लीजिए मैंने 82,000 डाल दी। कैटेगरी मेरी जो भी है, अपनी कैटेगरी में भी डाल के देखिए, एक बार जनरल से भी भर के देखिए, दोनों से भर के देखना आपको। और अपग्रेड डालना है, यहां क्या सिलेक्ट करना है? अपग्रेड। आई होप दिख रहा होगा। अब यहां पर हम सर्च करेंगे। अब हमें जो भी नंबर का कॉलेज मिला है, मान लीजिए 9th नंबर का कॉलेजेस मिला है, तो 1 से लेके 8 तक ऊपर जो जो कॉलेजेस की ब्रांचेस आपने डाली है वो इस टूल पर, इस एआई में उसी तरीके से डाल दीजिए। मान लीजिए एचजीएस आईटीएस की सीएस डाली है मैंने, फिर आईटी डाली है, फिर डीएबीबी की सीएस डाली है तो हमने इसकी डाल दी, फिर डीएबीबी की आईटी डाली है हमने, तो हम यहां पर देख लेंगे डीएबीबी की आईटी दे ली। फिर एचजीएस आईटीएस की ईटी डाली, वो हम यहां पर कर देंगे। फिर एचजीएस आईटीएस की ईटी डाली, या फिर मैंने यहां पर एचजीएस आईटीएस की ईआई डाली, डीएबीबी की ईटी डाली, राइट, माधव की सीएस डाली, जो मेरे ऊपर डली हुई है। ये 7-8 ब्रांचेस मेरी ऊपर डली हुई है, राइट। अब मैं इसको क्या करूंगा, पर्टिकुलर इसी ब्रांच को इसी सीक्वेंस में जैसी मैंने डाली थी, मैंने उसी सीक्वेंस में डाल के इसको ओके कर दिया। अब यहां पर मुझे पता चल जाएगा पहले नंबर का कॉलेज नहीं मिल रहा है, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का भी नहीं मिल रहा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, मुझे 11वें नंबर का मिल रहा है। सॉरी, अब मैंने तो 9 ही डाली थी। अगर 8वें नंबर तक नहीं मिल रही तो आपको समझ में आ जाएगा कि अपग्रेड में मुझे वही मिलना है। अब अपग्रेड करना है नहीं करना ये भी आपको आइडिया हो जाएगा, और अगर आपको पता करना है कि अपग्रेड में क्या आ रहा है रिजल्ट, तो वो भी आपको क्लियर हो गया, है ना मजेदार। तो जाओ जाके इसका यूज करो, राइट। बाकी सारी चीजों के लिए आप मुझसे पूछो, कमेंट करो, जो आपका डाउट था वो मैं क्लियर करता जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.